मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कोरोना महामारी की वजह से इस साल एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं 10th क्लास के, बट और अभी दोबारा से स्कूल बंद करवा दिए गए हैं। तो हो सकता है इस साल भी स्कूल बंद रहें या फिर स्कूल देर से खुलें या फिर एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर कैंसिल होंगे नहीं होंगे, डजेंट मैटर। हम नहीं जानते क्या होगा, कब तक ये बीमारी चलेगी। तो ऐसे में बच्चों को एग्ज़ाम्स की तैयारी तो करते रहना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स कैंसिल ना हो और आपको एग्ज़ाम्स देने पड़े और स्कूल भी ना जा पाओ, तो आप तैयारी कैसे करोगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को मैथमेटिक्स में। तो हम सबसे पहले आज मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैथ्स हम NCERT बुक्स करेंगे CBSE का। CBSE में अभी मेरे पास जो फर्स्ट हम टॉपिक उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो आपका CBSE क्लासेस जो आप बच्चे कर रहे हो, जो CBSE बोर्ड से कर रहे हैं, उनके लिए 6 मार्क्स का चैप्टर रहता है और ये प्रॉपर एक यूनिट है। तो हम सबसे पहले इस यूनिट को करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने इस साल एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है हम बच गए, एग्ज़ाम्स नहीं दिए, बट बच्चों आपका जो बेसिक है वो कमज़ोर रह जाएगा और इससे आपको फ्यूचर कंपटीशन एग्ज़ाम्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। तो हो सकता है कि इस साल आपने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, एग्ज़ाम्स का ख़तरा आपके ऊपर से टल गया है, बट फिर भी आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो आप लोग भी क्लासेस को ध्यान से हर रोज़ सुने। और जिन बच्चों का बेसिक बिल्कुल कमज़ोर रहा है पहले, मतलब मैथ्स देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ है ना एक डर पैदा करता है कि मैथ है हमें नहीं आएगा नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चों का बेसिक बहुत कमज़ोर है। तो जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है वो भी वीडियोस को ध्यान से देखें। आप लोगों के लिए स्पेशल मेहनत की जा रही है ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको पहले का कुछ नहीं आ रहा है या जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के हिसाब से थोड़ा बहुत रीड करते थे और पास आउट होते थे, तो वो भी ध्यान से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। हम बिल्कुल 0 लाइन से स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगी उनको पूरी डिटेल से जानेंगे। जिनको पहले नहीं आता वो अब इन चीज़ों को रीड करके देख के समझ सकते हो। देखो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप समझते हो कि क्या है। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हम जो ग्राफ बनाते थे, पॉइंट्स लोकेट करते थे, तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे का काम आ जाएगा। पॉइंट्स लोकेट तो करना ही है। देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये क्या होता था एक्स एक्सिस, ये क्या होता था वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ग्राफ में हमने लास्ट ईयर ये चीज़ें की हुई हैं। ये जो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिए जाते हैं बच्चों, पहले जो वैल्यू आती है वो एक्स की उठाई जाती है, बाद की जो वैल्यू होती है वो वाई की होती है। ये जो नीचे जाएगा ये माइनस वाई या फिर इसको वाई डैश, ठीक है। और इस तरफ जब हम चलते हैं तो ये माइनस एक्स या फिर इसको एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ रहेंगी ये ध्यान रखना, जब हम इसके ऊपर मेजरमेंट लेते हैं तो वो सेम यूनिट में होती है। जैसे कि आप 1 सेंटीमीटर की यूनिट बना रहे हो, 2 सेंटीमीटर की बना रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 3 सेंटीमीटर पे। इसी तरह से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 3 पे, तो ऐसे इसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, नेगेटिव, -1 -2। तो x और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर रहेंगी, x की नेगेटिव वैल्यू, y की नेगेटिव वैल्यू इधर रहेंगी। तो ये तो हमारे पास ग्राफ आता था, लेकिन फिर हम क्या करते थे, पॉइंट्स को लोकेट करते थे। सपोज करो आपके पास एक पॉइंट P दे दिया जिसकी वैल्यू है 2 और 3, और एक पॉइंट क्या दे दिया जिसकी वैल्यू है 2 और 0 और 2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आगे वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, x की वैल्यू, और ये पीछे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, y की वैल्यू। तो इसी तरह से ये x और ये y। तो हम इनको कैसे प्लॉट करते थे पॉइंट्स को, देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हमें। तो देखो कैसे लोकेट करते थे, P पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, 2 और 3 पे। ये 2 है और ये है क्या, x की वैल्यू 2। सबसे पहले क्या थी, यहाँ पे x की वैल्यू आगे आएगी ना, हम क्या करते हैं पहले x और फिर y। तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू है 3। x कौन सा है, ये x की वैल्यू 2, इसको मार्क कर लीजिए। y की वैल्यू क्या है 3, इसको मार्क कर लीजिए। दोनों किस डायरेक्शन में एक दूसरे पे मिलते हैं, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं।
कोडेंट्स का आपको पता होगा बच्चों, ये फर्स्ट कोडेंट, ये सेकंड कोडेंट, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये होती है हमारी फर्स्ट कोडेंट, ये होती है सेकंड, ये होती है थर्ड कोडेंट और ये होती है फोर्थ। ये भी हमने जो पहले की क्लासेस हैं आप 7th 8th 6th 5th में करते आ रहे हो। तो अब देखिए ये वैल्यू जो मेरे पास आई है ये क्या आई है 2 और 3, जहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और पॉइंट का नाम क्या है P। सिमिलरली फिर क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू प्लॉट करेंगे। क्यू की वैल्यू क्या है 0 एंड 2, आगे की वैल्यू क्या है x है, दैट मीन ये क्या होगा 0। x 0 कब होगा, जब हमारे पास y एक्सिस के ऊपर इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हम वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये देखो x की वैल्यू इस लाइन के ऊपर रहेगी और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू 2 + 2 ये। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और 2, क्यू कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो P और क्यू ये दोनों हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, देखो अब हम क्या करेंगे, हमें P पॉइंट भी मिल गया, क्यू पॉइंट भी मिल गया और बाकी की चीज़ें रफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। एक बार इसको पूरे को ही रफ कर लेते हैं, साफ साफ बनाते हैं दोबारा, कर लेते हैं फिर से ड्रॉ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे वैल्यूज़ 1 2 3 4, इधर वैल्यूज़ 1 2 3 4 हो गया। ये क्या है आपका 0 0 ओरिजिन है। फर्स्ट पॉइंट P क्यू क्या था 2 एंड 3 पे था, तो ये क्या आ गया 2 एंड 3 हमारा P पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था क्यू, जो क्या था 0 और 2, 0 और 2, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रहेगी, y की वैल्यू 2 ये रहेगी, 0, 2 ये क्यू पॉइंट। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं P एंड क्यू को। इस P और क्यू को जो आप ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन बनी है ये क्या कहलाएगी P क्यू। तो अब हमें क्या करना है, इस P क्यू का डिस्टेंस निकालना है। इस P क्यू को हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं या हम इसको सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या निकालना है हमें डिस्टेंस, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो ये देखिए ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है एक वर्टिकल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर लूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँ, ऐसे कर ली, ये क्या है वर्टिकल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन। तो P क्यू है, इसको R नाम दे दो। P क्यू R क्या बनती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया एक राइट एंगल। अगर यहाँ पे राइट एंगल बन गया तो ये ट्रायंगल क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। देन हम क्या यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मोस्टली सबको आती होगी, नहीं भी आती होगी तो आप देख लीजिए कैसे यूज़ करनी है। पाइथागोरस में क्या होता है, देखो इसका एक रफ स्केच बना लीजिए। ये क्या बन गई मेरे पास, ये R है 90 डिग्री पे, ये P है जहाँ की वैल्यूज़ क्या है 2 3, ये Q है जिसकी वैल्यूज़ क्या है 0 और 2। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बाकी का सब कर दो रफ। देखो अब क्या है मेरे पास, एल्टीट्यूड और बेस, दो चीज़ें हैं, बेस एल्टीट्यूड और तीसरा क्या है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी कि इस हाइपोटेनियस को, और ये बेस है और ये एल्टीट्यूड, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब वहाँ पे आपके पास बेस और एल्टीट्यूड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हम किसको बेस लेते हैं और किसको एल्टीट्यूड। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस निकालना हो तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और ऊपर क्या कर देंगे इसका स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये जो होती है ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, देखो पी क्यू के लिए डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बन रहा है, देखिए 2 3, इसको क्या ले लेते हैं x1 y1, इसको क्या ले लेते हैं x2 और y2।
एक्स वाई की फॉर्म में ही वैल्यूज़ लेनी है, तो उसको क्या ले लिया मैंने x1 y1, इसको क्या ले लिया x2 y2। नोट कर लीजिए x1 कितना है हमारे पास 2, y1 कितना है हमारे पास 3, x2 कितना है हमारे पास 0 और y2 कितना है हमारे पास 2। वैल्यूज़ नोट कर ली। अब लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ग्राफ के हिसाब से निकालें से यहाँ तक कि y की वैल्यू कितनी बनती है, y यूनिट, और x की वैल्यू ये कितनी बनती है 2 यूनिट, x की वैल्यू कितनी है 2। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बनेगी, क्यू आर कितना है मेरे पास 2 यूनिट और पी आर कितना है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 2 2 = 4, ये आ जाएगी √5। अगर हम पाइथागोरस से निकालते हैं तो डायरेक्ट, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना। वो क्या बनता है, क्या बनेगा देखो, x2 - x1 का स्क्वायर। ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने x2 - x1 करके ये 1 कैसे निकाला था वो इस तरह से निकलता है, प्लस में क्या बनेगा y2 - y1 का स्क्वायर करके, y2 - y1। अब y2 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है। तो देखिए हम इस फॉर्मूले को पुट करके देखते हैं। ये बेसिक्स हो गया। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को नोट करके रख लिया। देखिए पी क्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट किया, फिर x2 - x1। x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास और x1 की वैल्यू कितनी है 0 और 2। तो देखो 0 - 2 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1। y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो कितनी हो जाएगी 2 - 3 का स्क्वायर। तो देखिए 0 - 2 यानी कि -2, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -2, प्लस में 2 - 3 करेंगे कितना बचेगा -1 और इसका स्क्वायर। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 को -2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस को प्रोडक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस में -1 है, -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, 4 + 1 कितना आ गया 5। तो ये जो पी क्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √5 यूनिट। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है, ये सॉरी रफ हो गया था, देख लीजिए। ये एक्सरसाइज 7.1 है जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर ही रहेगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट सोल्व कर लेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपसे सेकंड पार्ट हुआ या नहीं। क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 3 4 1 वैल्यूज दे रखी है। अज्यूम कर लीजिए अपनी तरफ से p क्या है 2 और 3, क्यू पॉइंट को क्या अज्यूम कर लोगे 4 और 1, p और क्यू मान लिया 2 3 4 1। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x1 और y1 मानेंगे। यही तो काम करना था हमें कि x1 की वैल्यू क्या होगी 2, आगे वाली वैल्यू जो है वो x, पीछे वाली वैल्यू y, और y1 की वैल्यू कितनी होगी 3। सिमिलरली इसको x2 y2 मानेंगे, x2 की वैल्यू कितनी होगी 4 और y2 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो देखो मेरे पास x2 y2 की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी कि पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूले में। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या होगा
x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या है, साथ के साथ रिमाइंड करते रहिएगा, जब आप साथ के साथ बोलोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और क्या है y2 माइनस y1, 1 माइनस में सॉरी अभी तो फॉर्मूला ही लिख रहे हैं ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर। सॉरी इधर भी स्क्वायर आएगा और इधर भी स्क्वायर आएगा। तो 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2, 1 माइनस 3 करेंगे कितना बचेगा माइनस का 2 और उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस में -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा अगेन प्लस का 4 स्क्वायर रूट। 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 8 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। 8 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना बन जाएगा आपके पास 2 रूट 2। 2 रूट 2, 2 रूट 2 कैसे आया, जिन बच्चों को ये नहीं पता ना कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो देखो ये 8 दे रखा है, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो मेरे पास कितने पेयर आ गए, 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मेरा 8 किस में है स्क्वायर रूट में है। अगर 8 स्क्वायर रूट में है तो देखो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए मेरे पास एक पेयर होना ज़रूरी है। जब 2 का पूरा पेयर बन गया तो इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 है इसका पेयर कंप्लीट नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। इस तरह से वैल्यू आएगी 2 रूट 2 यूनिट्स। क्लियर। चलो अब इसका थर्ड पार्ट और करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा। सेकंड पार्ट दे रखा है -5 और 7 और फिर दे रखा है -1 और 3। वही पी एंड क्या अज्यूम कीजिएगा और पी क्यू की वैल्यू x1 y1 x2 y2 लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए, अल्फ़ाबेट्स में है इसलिए ये कर लेते हैं। ए बी कोमा में -a और -b, ये a है 9 मत समझिएगा। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए पहले p अज्यूम करेंगे, p क्या है a और b है, फिर q अज्यूम करेंगे वो क्या है -a और -b है। तो देखो p की वैल्यू जो है उनको क्या अज्यूम करेंगे हम, x1 मान लेते हैं a को, y1 मान लेते हैं b को, x2 किसको मान लेते हैं -a को और y2 मान लेते हैं -b को। मेरे पास x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि p क्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या थी वैल्यू x2 माइनस x1, डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करते हैं अभी। -a, x2 की वैल्यू कितनी है -a, माइनस में x1 करेंगे यानी माइनस और a और ऊपर क्या था स्क्वायर, प्लस में फिर y2 की वैल्यू कितनी है -b, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है हमारे पास, फिर y1 की वैल्यू कितनी है b और इनका स्क्वायर। तो देखिए -a कितना हो जाएगा माइनस का 2a और इसका स्क्वायर, प्लस में -b कितना हो जाएगा माइनस का 2b और इसका स्क्वायर, और ये बन गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब -2a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है a स्क्वायर। सिमिलरली इसका करेंगे -2b का, तो बीच में क्या है प्लस, -2 का करेंगे तो 4 और b का करेंगे तो b स्क्वायर। पूरे में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, देखो इधर भी 4 मल्टीपल है, इधर भी 4 मल्टीपल है, तो 4 क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और ऊपर क्या है ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 4 का हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, बट 4 जो है उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो वो कितना बन जाएगा 2, और स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। हो गया।
चलो इसको रफ करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड, पॉइंट्स क्या है आपके पास 0 0 एंड 36 50। तो क्या करना है हमें, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस निकलेगा। पी क्या है आपके पास 0 0 है, क्यू क्या है 36 और 15 है। सेम x1 y1 x2 y2, देन डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू निकाल लीजिएगा। साथ में इसी क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखिए देखते हैं सेक्शन 7.2 में क्या बोला गया है। ये देखिए सेक्शन 7.2 के अंदर हमें क्या दिखाया गया है, दो पॉइंट्स, दो डिस्टेंस फार्मूला लेना है। ए पॉइंट दे रखा है और एक बी दे रखा है। ये है 36 किलोमीटर ईस्ट, ये है 15 किलोमीटर नॉर्थ। अब हमें इसमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है मेरे पास ईस्ट, ये क्या है नॉर्थ। नॉर्थ पे कितना है 15 किलोमीटर, यहाँ पे लगा लीजिए 36 किलोमीटर। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो ये देखो 36 किलोमीटर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ये ले ली। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, हमारे नॉर्थ वाली लाइन के पैरेलल है। तो अब देखिए इसको इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पे कट करती है। इस पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे, बी। ये देखिए कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना था 15 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 15 किलोमीटर। और ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या था मेरे पास ए पॉइंट, ठीक है। ए और बी इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 36 किलोमीटर और ये कितना है 15 किलोमीटर। तो देखो मेरे पास क्या बन गया, एक रफ स्केच बना लीजिए। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये पॉइंट का नाम सी दे दीजिए और ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये कितना है 36 है, ये 15 किलोमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम आप डायरेक्ट लगा लीजिए। पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, ये क्या है आपके पास हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में हम क्या करेंगे, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सिंपल है, स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों का प्लस कीजिए, फिर दोनों का स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस सेक्शन को भी सॉल्व करोगे और सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट सॉल्व करोगे और फिर मुझे बताओगे कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। साथ ही इसके बाद हम एक सेक्शन और छोटा सा क्लिप और ऐड कर लेते हैं, जिसमें स्पेशली जो बच्चे जिनका बेस नहीं है, बिल्कुल वीक है, जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, जो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो बच्चे इस क्लिप को देख लेना, लास्ट वाली क्लिप को। बाकी बच्चे चाहें तो स्किप कर सकते हैं लास्ट वाली क्लिप को, जिनका बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरू करते हैं। बेसिक जिनको क्लियर करना है उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, मतलब एक्स्ट्रा तो क्या है कि जो आप पहले पढ़ चुके हो और जो आपको इस टाइम पे याद नहीं है और आपको जिस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी 10th क्लास के लिए, हम अभी वही करेंगे बस। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़े थे हमने, ये क्या था एक्स एक्सिस, ये क्या था वाई, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स। इस तरफ जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी नेगेटिव वैल्यूज़। सिमिलरली इस डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़, और इस डायरेक्शन में होंगी वो वाई की नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है,
तो ये क्वोटिएंट है फर्स्ट क्वोटिएंट, जिसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। ये क्या बनेगा सेकंड क्वोटिएंट। यहाँ पे वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती है 0 डिग्री से लेके और 89 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के ऊपर ये पॉइंट आ जाता है। फिर 90 से लेके फिर 90 से 180 डिग्री, फिर 180 से 270 डिग्री, फिर 270 से 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वोटिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो -x और 5। x की वैल्यू जब नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो क्वोटिएंट रहता है आपका सेकंड। फिर देखिए थर्ड क्वोटिएंट। थर्ड क्वोटिएंट में क्या होगा, x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, दैट मीन यहाँ पे -x और -y, जब दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होंगी तो वो थर्ड क्वोटिएंट में जाएगा। फिर देखिए ये है हमारा फोर्थ क्वोटिएंट। यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो x और -y ये क्या कहलाएगा फोर्थ क्वोटिएंट। जहाँ पे क्वोटिएंट्स की वैल्यू आपको मेंशन करनी हो, पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल से दे रखे हो, तो आप पता कर सकते हो इजीली कि कौन से क्वोटिएंट में कौन सी वैल्यूज़ जाएंगी। पॉजिटिव नेगेटिव समझा देते हैं कि जब हमें एडिशन करना होता है, हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, ये अलग चीज़ है। जब आपको एडिशन करना होता है, ये बेसिक्स वालों के लिए है, कि सपोज़ करो आपके पास दो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं नेगेटिव है, प्लस हमें क्या करना है उनका एडिशन, यानी कि -3 है और -5 है। तो इसको ऐसे ऐड करोगे -3 और -5, दोनों का सिंबल सेम है तो सिंबल सेम, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, जब आपके पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो -3 है और प्लस का 5 है, +5 लिख रखा है या प्लस आपके आगे ना लगा रखा हो सिंबल तो भी वो पॉजिटिव ही रहता है। उस केस में हम क्या करेंगे, -3 और 5, तो एक माइनस एक प्लस, तो जो नंबर सबसे बड़ा है, जैसे 5 नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 का सिंबल क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सिंबल आ जाएगा पॉजिटिव, और दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा, इनका एडिशन आ जाएगा। जब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 है और 5 है, तो 3 प्लस में 5 कितना आ जाएगा 8 आंसर। एक आंसर ये आया, जब दोनों नेगेटिव थी तो आंसर कितना आया था -8, जब -3 और +5 था तो आंसर कितना आया था प्लस का 2। अब सपोज़ करो ऐसा है कि माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, उस केस में हम क्या करेंगे, ये -5 प्लस में 3, बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 है, 5 का सिंबल क्या है नेगेटिव, और 5 और 3, जब एक माइनस और एक प्लस, जब दोनों अपोजिट सिंबल है ना, एक सिंबल पॉजिटिव और एक सिंबल नेगेटिव है, उस केस में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। ये एडिशन करने के लिए रूल्स हैं। थैंक यू।